डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अल-फलाह कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर करते होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मॉडल सेट का सीरीज जो हम स्टार्ट किए थे, 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं 10-10 करके 3 वीडियो में। आज हम लोग 30 से ऊपर पढ़ेंगे और आज का जो है तरीका कुछ और है। आज पीडीएफ से ही डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं। आप लोग कमेंट में जो वीडियो देखिएगा, कमेंट में लिखिएगा कैसा रहा ये तरीका और कैसा फ्रेश दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कुछ ज़रूर लिखिएगा, आप लोग कुछ लिखते नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मॉडल सेट 2 है। मॉडल सेट 2 जो है, हम लोग इससे पहले 3 वीडियो में 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका पढ़ चुके हैं। आज 30 से ऊपर पढ़ेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन का रहा, दो संपूरक त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:5 है, तो अब 4:5 के अनुपात में है इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। जब इसमें त्रिभुज की संगत भुजा दिया रहेगा और क्षेत्रफल पूछेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा दिया हुआ है, क्षेत्रफल पूछा है ना। संगत भुजा दिया हुआ और क्षेत्रफल पूछा है, तो हम 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे। यानी भुजा दिया रहेगा और क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे। 4 × 16 = 25, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर इसी में क्षेत्रफल दिया रहेगा, भुजा निकालना है, तो इसका हम रूट यानी जो संख्या रहेगा उसको रूट में करके उसका वर्गमूल निकाल देंगे। वो क्वेश्चन कहीं मिलेगा तो और आप क्लियर हो जाइएगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ही शायद देख लिया, 31 पे देखते हैं। अच्छा, 31 में उसी टाइप का है, हाँ, जो चीज़ हम कहना चाह रहे थे। यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, भुजा मांगा है, तो 49 पर रूट डाल दीजिए आप, है ना। इसका वर्गमूल 7 हो जाएगा। 7 और 81 का वर्गमूल का निकालेंगे तो 9 निकलेगा। 7:9 इसका आंसर होगा। यहाँ पर एक गौर करने की बातें हैं। ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। हर साल मैट्रिक में इस क्वेश्चन आएगा। क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा, भुजा पूछेगा, तो उसका वर्गमूल निकालेंगे। यानी 49 का वर्गमूल सकते 49, 81 का 9 81, 7:9। जब यहाँ पर देखिए भुजा दिया हुआ है, यहाँ क्षेत्रफल निकालना है, इसका स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 4 × 16, 5 का स्क्वायर 25। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और अगर प्रॉब्लम होगा तो आप ज़रूर वीडियो में कमेंट में लिखिएगा कुछ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 मतलब 33। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, इसकी प्रत्येक भुजा किसके बराबर है। ये आप चतुर्भुज के बारे में नहीं पढ़े हैं, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है। tan स्क्वायर 30 डिग्री, cot स्क्वायर 60 डिग्री। tan स्क्वायर 30 डिग्री, आप इसका मान बताइए कि tan 30 का मान कितना होगा। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 स्क्वायर डाल दीजिए, प्लस cot 60, जितना tan 30 का होगा उतना ही cot 60 का होगा। 1/√3 पर स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होगा, स्क्वायर भी रहेगा रूट भी रहेगा, 3 में दोनों है, दोनों कैंसिल, 3, और यहाँ पर भी स्क्वायर भी है और रूट भी है, तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों बच जाएगा 1/3। यानी 1/3 1/3 से निकालेंगे 3 हो जाएगा, 3 का जगह 1 आ जाएगा, 3 का 1, 2/3 इसका आंसर होगा। देखिए 2/3 कहाँ पर है, कौन सा ऑप्शन में 2/3 है, वो ऑप्शन को क्लिक कीजिए।
कितना होगा, 8 दूनी 16 होगा। 16 क्यों होगा देखा रहे, बता रहे हैं। सोलह इसलिए होगा कि जब दोनों त्रिभुज, जो ये दोनों त्रिभुज जो है पी क्यू आर और कहाँ चला गया, हाँ पी क्यू आर और ए बी सी त्रिभुज जो है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। 2AB बराबर पी क्यू, मतलब पी क्यू बराबर 2AB है, यानी ए बी सी और पी क्यू आर, मतलब पी क्यू बराबर 2AB, दुगुना है इनका, पी क्यू का दुगुना 2AB है, ए बी है। तो बी सी 8 है तो इसका ये 16 होगा, ये दुगुना होगा 16। दूसरा देखिए आप लोग, ए बी सी में ए डी लंब बी सी, ए डी डी सी 8 है तो बी सी 14 है, तो ए बी का मान, एक त्रिभुज है ना, लंब बनाएंगे त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में ए डी लंब बी सी है, ए डी लंब बी सी, बी सी पर ए डी लंब है, बी सी पर ए डी लंब है, ए डी बराबर डी सी, ए डी बराबर डी सी, यानी ए डी के बराबर डी सी है, यानी दोनों कोण, ये दोनों कोण बराबर है ना। ए बी सी त्रिभुज है, उस पर लंब है ए डी लंब है। कह रहा है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ए डी बराबर डी सी कह रहा है ना, ए डी बराबर डी सी कह रहा है तो 8 है, ए डी बराबर डी सी 8 है, बी सी कितना है, बी सी 14 है, ए बी कितना होगा, बी सी 14 है, दोनों मिलाकर 14 है, तो ये कितना होगा, चौदह है तो ये वो 7 होगा, ये 7 है ना। तो डी सी कितना है, डी सी 8 है, ए डी और डी सी दोनों 8 है, दोनों 8 है, ये 7 है, ये कितना होगा, है ना। तो पाइथागोरस होगा एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो पी बी दोनों हो गया 64 64 और 49 बनाते हैं, एक बार देखते हैं, 64 और 49, 9 7 13 83 1 14 से 11 113। चलिए समझ थोड़ा सा टफ हो रहा है, फिर देख लेंगे इसको। किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है, वृत्त की त्रिज्या। किसी वृत्त की परिधि, ये वृत्त है, ये वृत्त में ये जो होता है, ये होता है परिधि, ये डाँड़ है लकीर, और व्यास होता है वृत्त के व्यास 2 गुना त्रिज्या, मतलब व्यास बराबर, है ना, 2 गुना 2R, R बराबर D/2, D मतलब व्यास, ठीक है। तो क्या कह रहा, किसी वृत्त की क्षेत्र, किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास, वृत्त का परिधि होता है 2πr, वृत्त की परिधि फार्मूला 2πr, व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है। एक तरफ व्यास दे देते हैं, वृत्त का व्यास 2R प्लस कितना 9, उसको बनाना पड़ेगा कॉपी में, थोड़ा टफ हो जाएगा। तो रहने दीजिए आज का वीडियो इतने ही तक, और जो क्वेश्चन छोड़ दिए उसको बनाएंगे बाद में, ठीक है। मिलते हैं अगला क्लास में।